वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा का दौरा किया है और जुमे की रात कल्लात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, जिसके खात्मे के लिए फोर्सेस के जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। कौम के इंतहाई दलेर सपूतों के होते हुए इंशाअल्लाह मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सलार की लीडरशिप में, चीफ मिनिस्टर की सरबराही में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रही हैं और पाकिस्तान और बलूचिस्तान और केपी के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। सिंध असम्बली ने ज़राई आमदनी पर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स के नफाज की मंजूरी दे दी है। असम्बली से मंजूर बिल के मुताबिक 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़राई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 15 करोड़ रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़राई आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि 56 लाख सालाना ज़राई आमदन वाले ज़मींदारों पर लगेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़राई आमदन वालों पर सिर्फ 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़राई आमदन पर 2%, 25 से 30 करोड़ रुपए ज़राई आमदन पर 4% सुपर टैक्स, 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना ज़राई आमदन पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। 35 से 40 करोड़ रुपए ज़राई आमदन पर 6% सुपर टैक्स, जबकि 40 से 50 करोड़ की ज़राई आमदन पर 8% सुपर टैक्स आयद करने की मंजूरी दी गई। 50 करोड़ रुपए और ज़्यादा ज़राई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। बैक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट की शिक 3 तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी मसाफ़ी होने का कहती है। आर्टिकल 200 तबादले की इजाज़त देता है। 3 जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र की हौसला अफजाई की जाए। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक बलोची और एक सिंधी बोलने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। जजों की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र की हौसला अफजाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का ट्रांसफ़र आइन के तहत हुआ है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तमाम जजेस से गपशप लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल में कहा कि अगर सिर्फ आर्मी एक्ट में तरमीम से शहरियों का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करनी पड़ती। अगर आईनी तरमीम के बगैर ही सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन था तो अदलिया को 21वीं आईनी तरमीम को बिला जवाज करार देना पड़ेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल होता है। अगर फैसला 15 दिन में हो जाए तो जमानत ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा है कि फ़ौजी अदालतों का ट्रायल शफाफ ट्रायल के बरखिलाफ है। अदालत किसी सूरत शहरियों को शफाफ ट्रायल से मुतसादिम निज़ाम के सुपुर्द नहीं कर सकती। शहरियों के कोर्ट मार्शल का दरवाज़ा ना खोला जाए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालती फैसला बरकरार रहने से किसी दहशतगर्द को फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का मुकदमा, ATC और GHQ पर हमले का मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा? जब तीनों हमले एक जैसे हैं तो ये तफरीक क्यों की जाती है? केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वेलकम बैक। पेशावर में कुरम तनाज़े के हल और अमन मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से दोनों फरीक़ैन का जिरगा हो रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़।
में पायदार अमन की क़याम के लिए आज पेशावर में एक और नशस्त होने जा रहा है। 14 अरकान पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई गई हैं जो 14 नुकाती एजेंडा है जो जिन पर दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाएमल आज तय किया जाएगा और ये दूसरा नशस्त है इस्लामाबाद के बाद। इस वक्त मेंबर जरगा मुनीर बंगश साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बिल्कुल, जो 14 नुकाती क्वाड में मायदा हुआ ये उन्हीं जरगों का तसलसल है, लेकिन इत्तेमाद साजी के लिए कल उन्होंने होस्ट किया था, आज अहले सुन्नत होस्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन तमाम नकात पर बात होगी। जो 14 नकात है कि उनके लिए क्या तरीक़ाकार है और बात होगी इसकी अमली होने की कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके दूररस नताइज या अमन की तरफ कदम बढ़ाया जाए, जिसमें बंकर मसमारी की मुख्तलिफ सड़कें जो वहाँ पर बंद हैं उसको खोलने की और वहाँ पर पायदार अमन की क़याम के लिए लाएमल आज तय किया जाएगा। जी। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के CEO और एडिटर इन चीफ मेहदी हसन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया पॉलिसियों और तकर्रियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि ट्रंप ने एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन, सूडान और दीगर ममालिक में इमदाद बंद कर दी, जिससे लाखों अफराद ईंधन और बिजली, जबकि म्यांमार पनाहगुज़ीनों को सेहत के निज़ाम से महरूम कर दिया। कंबोडिया में मलेरिया प्रोग्राम ख़त्म और 1,30,000 से ज़ायद अफ्रीकी बच्चों की माओं को HIV अद्वियात से महरूम कर दिया गया। हज़ारों लोग ट्रंप, इलॉन मस्क और मार्को रूबियो की पॉलिसियों की वजह से मारे जाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर इंसानी हमदर्दी ना भी हो तो अमेरिका की बैनुल अक़वामी साख का क्या होगा। कराची में जर्मन कौंसल खाने ने जर्मन विंटर मार्केट सजा दी। मज़े मज़े के खाने, दस्तकारी के स्टॉल्स के अलावा म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने कराची वालों की शाम को रंगारंग बना दिया। रिपोर्ट करेंगे वकास आलम अंगारिया। कराची वालों का ये रश जर्मन कौंसल खाने की जानिब से मुनक्किदा जर्मन विंटर मार्केट की वजह से है, जिसमें तमाम उम्र के लोगों ने शिरकत की। खानों के स्टॉल्स हों या दस्तकारी के, विंटर मार्केट ने कराची वालों की शाम को रंगारंग कर दिया। हेड ऑफ द मिशन आंद्रियास वेगनर ने कहा कि जर्मनी में ये मेला सजाना रिवायत है और आज विंटर मार्केट का मकसद कराची के लोगों की मेहमान नवाजी करना है। This is what we are trying to give back to the city of Karachi. We are receiving so much hospitality that we are saying, well, this is a bit of contribution back to Karachi to pay back. जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर लॉर्ड्स ने कहा कि इस तरह की तकरीबात ममालिक के दरमियान बैनुल सकाफती हम आहंगी को मज़ीद मजबूत करती हैं। It's a market where people from all walks of life come to enjoy good food, to look at handicrafts, to buy jewelry, clothes or so everything you would expect at a market like this you have here tonight, and I hope that people enjoy it. तकरीब के आखिर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया, जिससे शुरका खास से महसूस हुए। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। अमरीकी दबाव के बाद पनामा ने अमरीकी जंगी जहाज़ों को पनामा कैनाल से बिला रोक टोक गुजरने की इजाज़त देने और चीन के कर्जा प्रोग्राम से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पनामा का दौरा करते हुए चीन का असर रसूख से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ख़बरदार किया कि अमरीका अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि चीन का पनामा नहर पर असर रसूख अमरीका के लिए नाकाबिले कबूल है। अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी रही तो हम ताकतवर इक़दाम उठाएंगे। पनामा के सदर जोसे राउल ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ ताउन के लिए तैयार हैं और तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात की पेशकश की है। उसके अलावा मोलिनो ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी में भी ताउन बढ़ाने का इंदिया दे दिया।